अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमजद अजीज़ मलिक और आप देख रहे हैं कसौटी डिजिटल। आज हमारी मेहमान शख्सियत निगरान सूबाई वज़ीर हैं। चूँकि उनका ताल्लुक़ एक ऐसे ख़ानदान से है जिनकी खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। मेरी मुराद मरहूम हाजी मोहम्मद अदील साहब से है। जब वो वज़ीर थे, वज़ीर ख़जाना रहे, सेनेटर रहे और फिर जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसके लिए जो उन्होंने खिदमात अंजाम दी वो कभी भी फरामोश नहीं की जा सकती। आज खुशकिस्मती है कि उनके फ़र्जंद अदनान जलील हमारे सूबाई वज़ीर हैं और आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। आपके पास इंडस्ट्रीज़ और रेवेन्यू का ओहदा है। सबसे पहले तो अदील बहुत बहुत अदनान मुबारक हो आपको कि आपने वजारत का चार्ज संभाला है। आपने जिस प्यार से बुलाया और जो आप यहाँ काम कर रहे हैं चाइना विंडो में, आई थिंक इट मस्ट बी अप्रिशिएटेड लाउड एंड क्लियर। कैसा लग रहा है वजारत का ओहदा संभाले, वज़ीर बने हुए? वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि मेरे लिए तो ये चीज़ें अब्बू के साथ रह के एक सारी ज़िंदगी मैंने ये चीज़ें देखी हैं, सिस्टम देखे हैं, लेकिन जब मैं ख़ुद इस फैदर में आया हूँ तो वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी चैलेंजिंग और बड़ा मैं इंजॉय कर रहा हूँ। और यही कोशिश है कि बिज़नेस कम्युनिटी के जो इश्यूज़ हैं उनको एज सुन एज पॉसिबल रिज़ॉल्व किया जाए। कुछ हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते। आपका जो सिस्टम है हमारे मुल्क का, जिस तरह चीज़ें मूव होती हैं वो बहुत स्लो है, और जो कॉर्पोरेट सेक्टर का इंसान है उसका वे ऑफ वर्किंग जो होता है बड़ा रैपिड होता है। और गवर्नमेंट के जो मूवमेंट्स होती हैं फाइलों की, जो डिसीजंस होते हैं वो बहुत कंपैरेटिवली स्लो होते हैं। बट आई थिंक आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे रेवेन्यू में भी और इंडस्ट्री में भी काफ़ी अच्छे लोग मिले हैं। मिनिस्ट्रीज़ में हम मिल के काम कर रहे हैं और इवेंचुअली कुछ डिविडेंड ज़रूर बहुत जल्दी सामने आ जाएगा। लेकिन अदनान, जब आप वज़ीर नहीं थे और आपको वज़ीरों से बड़ी शिकायत होती थी, काम नहीं होते थे और जनाब पिछली हुकूमत हो गई, उससे पिछली हुकूमत होगी, मैंने आपको हमेशा ताजिर बिरादरी के लिए लड़ते देखा है। जी अब बिल्कुल जी, मैं जब कुर्सी के उस चेयर पे था और ऑब्वियसली मैं आज भी ये समझता हूँ कि मैं केयर टेकर मिनिस्टर हूँ, लेकिन मैं अभी भी कुर्सी की उस साइड पे ही हूँ। और मेरा पहला जो एटमोस्ट जो है काम के वो बिज़नेस कम्युनिटी के जो इश्यूज़ हैं, जो छोटे छोटे इश्यूज़ हैं वो या लॉन्ग टर्म इश्यूज़ हैं, उनको रिज़ॉल्व किया जाए। देखें, बिज़नेस कम्युनिटी को टेफ्टा से इशू था। टेफ्टा जो है वो इट्स लकीली विद मी एज पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, तो उसमें हम उसको टोटल रिवैम्प कर रहे हैं, उसके रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, उनके कोर्सेज़ को अपडेट कर रहे हैं, फर्दर उनकी लैब्स के लिए हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हर चीज़ में फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स आते हैं। तो ऑलरेडी मेरी मीटिंग हुई थी कुछ एम्बेसडर्स के साथ या काउंसल्स के साथ, तो उसमें हमने प्रपोजल रेलेवेंट भिजवाई हुई है उनकी एम्बेसीज़ को कि जी आप हमारे टेफ्टा में आके पार्टनरशिप करें और हमें हमारी जो इक्विपमेंट है जहां हमें ज़रूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए या इक्विपमेंट को या टेक्नोलॉजी को, तो उसमें हमारी मदद करें। वो एक सेगमेंट है जिसको मैं बड़ा एग्रेसिवली लुक अपॉन कर रहा हूँ। अब देखिए उसका डिविडेंड कब आता है, क्योंकि इस वक्त आपको पता है जो मुल्क के हालात हैं, जो गवर्नमेंट के हालात हैं, इस वक्त जो है फाइनेंशियल पोजीशन जो मिनिस्ट्रीज़ की हैं या प्रोविंशियल या फेडरल गवर्नमेंट वो बहुत हेल्दी नहीं है। तो आपने अपनी मीन्स में रह के और मीन्स में रह के आपने काम करना है और काम करके आपने को डिलीवर करना है। तो इस वक्त जो मेजर जो प्रॉब्लम जो मैंने फेस की जब मैं इंडस्ट्री में आया, और ये रेवेन्यू में भी इशू था लेकिन मेनली इंडस्ट्री के कुछ उसमें कि आपका जो स्टाफिंग है वो ओवर स्टाफिंग हुआ है। ख़ास तौर पे टेफ्टा में आपका जो है जो पिछली हुकूमत ने कुछ ओवर स्टाफ किया था। देखिए आपका एक EDP होता है जिस पे आपने पूरे साल की बजटिंग की होती है, आपने अपने डिपार्टमेंट को चलाना होता है, और फ़र्ज़ करें आपके पास 100 बंदों की सैलरीज हैं और आप अचानक उसको 300 पे ले जाएं तो 200 का तो फिर शॉर्टफॉल आ गया ना, उसके तो पैसे नहीं है, फिर आपको सब एडिशनल पैसे मांगने पड़ते हैं फाइनेंस को। फाइनेंस भी इस वक्त नहीं है, तो टेफ्टा को जी लेकिन इसका हल अदनान लोगों को निकालना तो नहीं होगा? देखिए जी, निकालना ऑब्वियसली जो कि एम्प्लॉयड हैं, जो कि पब्लिक हैं और जो कि फिक्स उस पर, उनको तो हम नहीं निकाल सकते। लेकिन जो हम पे इम्पोज किए गए हैं जो कॉन्ट्रैक्चर्स और डेली वेजेस पे, तो उनको तो देखिए हम कहाँ से तनख्वाह दें? डू वी हैव द मनी रिसोर्सेज टू पे? तो आप क्या कितने लोगों को निकालने जा रहे हैं? आई थिंक वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन ये अभी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि हम निकालना मैक्सिमम को एकोमोडेट करेंगे सिस्टम के अंदर। लेकिन अगर
कोई थोड़ा बहुत अगर वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में नहीं आता तो फिर उसमें हम देखेंगे कि उसके हमने क्या करना है। देखिए जिस तरह कैबिनेट की मीटिंग जब हमारी हुई थी उसमें हमें पता लगा उस वक्त कि तकरीबन 4 से 5 हज़ार डेटा ऑपरेटर्स हायर किए गए हैं जिसकी तनख्वाह 25 से 30 हज़ार है। हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने भी अपना इस चीज़ को आपको हाईलाइट किया था, और वो सारा दिन एक मखसूस पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म को पोर्ट्रे कर रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो आप उनको बुलाएं, उनको कहें कि आपको इतना टाइम दिया जाता है, आपने मौजूदा हुकूमत और जो हमें इलेक्शन कमिश्नर ने मैंडेट दिया है उसके मुताबिक काम करें। वो जॉब्स तो जी क्लासिफाइड नहीं थी ना, वो जॉब जो थी वो तो वो आपके पूरे स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं थी ना, वो तो आप पे इम्पोज की गई हैं। तो उस पर तो भी अब जो कैबिनेट का फैसला है उसको हमने रिव्यू करके अब देख के जाना है, पूरा देखना है। देखिए वी आर नॉट हेयर टू इंक्रीज द अनएम्प्लॉयमेंट, वी आर हेयर टू डू आवर डे टू डे अफेयर्स। आप तो अचानक आपने फैसला किया कि जो KPBOIT है और KPSMA के उनके बोर्ड्स को ख़त्म कर दिया जाए। देखिए जी उसमें आप KPBOIT के बोर्ड को, अच्छा चलें एजमेक की बात करते हैं। एजमेक का बोर्ड में जी आप मुझे बताएं, बोर्ड जो होता है एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी होता है विच इज़ द कैबिनेट एंड द CM। उसमें ये बात तो नहीं है कि केयर टेकर ख़त्म नहीं कर सकता, केयर टेकर्स को अलाउड है। अच्छा आप मुझे बताएं कि KPSMA के बोर्ड में हमारे ऐसे बोर्ड मेंबर्स बैठे हैं जिसने ऑलरेडी KPSMA 3 मेंबर्स बैठे हैं जिन्होंने KPSMA पे केस कर दिया है, तो क्या वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? आप बोर्ड मेंबर हैं, आप बोर्ड फीस ले रहे हैं, आपने उस बोर्ड को प्रोटेक्ट करना है, आपने उस ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट करना है, और आपने उल्टा उन पे केस कर तो क्या पैसे मिलते होते हैं जो मेंबर्स होते हैं, जी मिलती हैं? पहले तो नहीं था, लेकिन ये मैनेजमेंट ने इस दफ़ा जो किया है 50,000 रुपीज़ देते हैं एक बोर्ड मेंबर को बोर्ड की मीटिंग के, और एक 30,000 देते हैं, 25,000 देते हैं कमेटी की मीटिंग। तो जब आप बोर्ड के मेंबर हुआ करते थे तो कुछ नहीं मिलता था, हम तो जी 10-10 घंटे भी हमने काम किया, हमने लिया नहीं है। देखिए आप 2 फरलांग के फासले पे आ रहे हैं और आप 50,000 रुपए ले रहे हैं। लेकिन साल में कितनी मीटिंग्स होती थी? हमारी तो बड़ी ज़्यादा होती थी जी, जब मैं बोर्ड में होता था तो हमारी 5-6 तो बोर्ड की मीटिंग साल की होती थी, एक EGM होती थी, उसके बाद सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ कमेटीज़ की मीटिंग होती थी। तो वह आप समझते हैं कि बोर्ड के मेंबरान को तनख्वाह नहीं रहनी चाहिए, वॉलंटियरली होना चाहिए? नहीं, देखिए अगर वो बोर्ड का मेंबर, आप बेशक उनको फीस दें, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फीस एक स्ट्रक्चर के मुताबिक दें, ठीक है। दूसरी बात ये है, स्ट्रक्चर तो था, और स्ट्रक्चर आप लोगों के ज़माने में बना हुआ। हमारे ज़माने में वो नहीं था जी, इसको मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल में चेंज किया गया था हमारे जाने के बाद। मेमोरेंडम आर्टिकल में हमारे ये मेंशन नहीं था, लेकिन आज भी जो बोर्ड को फीस दी जा रही है वो कैबिनेट ने अप्रूव नहीं की है, क्योंकि आपकी हर चीज़ जो है गवर्नमेंट अप्रूव करती है विच इज़ द कैबिनेट, और ये फीस दी जा रही है जिसमें कैबिनेट की अप्रूवल ही नहीं है। सेम KPBOIT के साथ भी ऐसा ही है? KPBOIT का मेरी नॉलेज में ये फीस उनको भी दी जा रही है, लेकिन वो मेरे ख्याल में एक्ट है। तो जो और ये जो है सेक्शन 42 SCCP की कंपनी है इसमें जी, इसमें ये होता है कि जी द गवर्नमेंट हैज़ टू अपॉइंट, द गवर्नमेंट मीन the cabinet and the CM has to appoint the board members, they have to तो आप समझते हैं कि पुरानी जो हुकूमतें थी उन्होंने गलत किया? क्या गलत किया? बोर्ड की जो उनके पास जो एक्ट था उसके खिलाफ गए, फीसें दे दी और इनको बुलाना शुरू कर दी। आप ठीक है फीसें दे दी, अगर एक बंदा आपका आता है लॉन्ग डिस्टेंस से आता है आप उसको अकोमोडेट करें, देखिए फीस देना गलत बात नहीं है, इट्स नॉट इलीगल, तमाम बोर्डों में होता है, मोरल ऐसे होता है। तो लेकिन इतनी छोटी सी बात पे आपने कहा कि बोर्ड खत्म कर दिया जाए? नहीं, इस बात पे तो नहीं कहा। और क्या, और इसमें क्या बड़ी खराबी क्या? नहीं, बड़ी खराबी ये है कि जी आपके 3 सिटिंग बोर्ड मेंबर्स हैं, उन्होंने आप पे एजमेक पे 35 करोड़ रुपीस का केस किया, उसमें चले 3 लोग और भी हैं जो कि उसमें से कोई एक्स मेंबर्स थे, कुछ होते इंसेंटिव के। इंसेंटिव जो था हमारे जाने के बाद, इंसेंटिव वाज रोल्ड बैक टू द फाइनेंस डिपार्टमेंट, दैट प्रोजेक्ट वाज फिनिश कि हमने इंसेंटिव नहीं देना। और उस वक्त जब ये डिसीजन लिया तो ये बोर्ड मेंबर्स वहाँ बैठे हुए थे ना, ये CEO वहाँ बैठा हुआ था ना, उसका चेयरमैन जो था वो तो सेक्रेटरी इंडस्ट्री था। उस वक्त ये अपना डिसेंडिंग नोट डाल देते, एक मुझे डिसेंडिंग नोट इस मिनट्स में डाल देते। जब ये डिसीजन हो गया, ये पैसा वापस चला गया फाइनेंस को, तो अब आप जाके कोर्ट में जा रहे हैं 35 करोड़ रुपए का आपने KPS में को। सर ये पॉइंट है कि यू कैन नॉट, आप अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में देख लें उसमें ये यू कैन नॉट डू दिस थिंग। इसके अलावा
जी आप मुझे बताएं इसमें फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया, मुझे बताएं किस बोर्ड मेंबर का फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया। हम जब बोर्ड मेंबर बने थे हमारे तो सारे फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरियाज हुए थे। एक आपका बोर्ड मेंबर है वो मैट्रिक भी नहीं है। तो देखिए बात ये है, और दूसरा ये है कि KPSMEC इज अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन, आई एम नॉट सेइंग दिस। जब आप थे तो कितने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए थे टोटल? देखिए जी, ये मोस्टली जो इकोनॉमिक जोन्स थे ये SDA के ज़माने में बने थे, लेकिन हम आज जितने भी इकोनॉमिक जोन बन रहे हैं वो हमारे बोर्ड ने अप्रूव किया था। उसकी प्रोजेक्ट कमेटी ने, उसके बोर्ड ने, ये जो जलोज़ई था, रशकई था, DI खान था, ये जो सीज़ा था, ये जो आपने उधर DI खान में बनाया है सफ़ायर वालों के साथ, और आपने डिफरेंट जो था ये जो मुमन का जो था, ये तो सारा कुछ हमारे बोर्ड में हुआ था। आप मुझे बताएं कि सारा कुछ आप डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मंगवा के देख लें, सारा कुछ हमारा जब बोर्ड था हम लोगों ने सारा काम किया है। ये तो सारा ये एग्जीक्यूशन कर रहे हैं आज। लेकिन जो आज आप करेंगे तो वो आने वाले दिनों में फिर उसका फायदा भी सूबे को ही होगा ना जी। तो अगर अब एक क्रेडिट अगर हम कहें आपको जाता है तो मेरे ख्याल इसमें कोई बुराई की बात तो नहीं है। मैं देखिए बात ये है कि I was a part of the KPSMEC for 3 years as a board member, and I'm very proud that Khyber Pakhtunkhwa is such a good organization. देखिए जब तक तनकीद नहीं होगी, नहीं देखिए पॉइंट ये है कि उसको बेहतर नहीं कर सकते। There's always a room for बिल्कुल बेहतरी होनी चाहिए। मेरा क्या था कि जब मैं वहाँ प्रेजेंटेशन के लिए गया, ठीक है, मैंने उस प्रेजेंटेशन के बाद 20 पेजेस का क्वेश्चनियर उनको सर्कुलेट कर दिया मैनेजमेंट को, द CEO, कि भाई आप मुझे ये क्वेश्चंस के जवाब चाहिए। क्या ये मेरा प्रोगेटिव नहीं है एज अ मिनिस्टर? क्या मेरा ये राइट नहीं है कि मैं अपने मिनिस्ट्री से या अपने उसके साथ अलाइड ऑर्गेनाइजेशन से पूछूं कि आपने ये प्रॉपर्टी भेजी है, इसको NOC दी है, इसका NOC लेटर है, हु इज द रियल ओनर ऑफ दैट लैंड, ये कितने हाथ बिकी है, या प्रॉपर्टी बिजनेस तो नहीं हो रहा, या ये तो नहीं हो रहा, या वो तो नहीं हो रहा। दूसरा आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या है? पहले भी जो वजीर थे ना, आप पिशावर में तो कॉर्नर प्लॉट के 10% एक्स्ट्रा लेते हैं, और जलोज़ई में आपने उसको वेव क्यों कर दिया है? उसके साथ आपने 2 स्टेट्स में और क्यों वेव कर दिया आपने? आपकी पैरिटी होनी चाहिए। देखिए आई एम नॉट अगेंस्ट एनीवन, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज अ मीडिया कैंपेन कैरिड आउट बाय द मैनेजमेंट ऑफ KPSMEC कि जी वो मेरे ऊपर कोर्ट में गए हैं। ऑल आई आस्क देम through directly and through secretary कि this is my questionnaire of 20 pages, please reply me point by point। ये मैंने कोई गलत काम किया? आप बताएं कि आप ये ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, आप अपने मैनेजर को कहते हैं कि जी मुझे ये ऑपरेशन में थोड़ा फर्क लग रहा है, मुझे ये 10 बातें बता दो, वो आपको मीडिया में डिफेम करे। लेकिन आपने तो समरी भेज दी ना, ये प्रॉब्लम तो तब शुरू हुआ कि समरी भेजी। MTIs नहीं गए, WSSP का नहीं डिस्कस हुआ। तो क्या अगर इंडस्ट्री के अगर दो चले गए तो कौन सा गुनाह हो गया? ये तो प्रोगेटिव ऑफ द कैबिनेट एंड द CM है, इसमें क्या ऐसी बुराई है? आप देखिए हमारा लिखा हुआ पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हमारा लिखा हुआ, और उसमें बड़ी क्लॉज है 230 में अगर आप देखे जाए। और दूसरा हमने इलेक्शन कमीशन से प्रॉपर परमिशन लेके काम किया है, कि उन्होंने हमने लिख भी दी है कि जी यू हैव द राइट टू डू इट बाय लॉ, एंड द लॉ इज that you have to make a summary, take it to the cabinet, and the CM has to approve it, the cabinet and the CM have to approve it। बात ये, चलिए अगर अदालत अगर फैसला दे देती आपके खिलाफ तो दे देती, बस खत्म हो गई बात। तो आप समझते नहीं कि टाइम जाया हो जाएगा? कोई टाइम नहीं, वो अपना ऑपरेशन तो करे, मैंने कौन सा उनका ऑपरेशन रोका हुआ है? चलिए अब चलिए, ये लंबी बात हो जाएगी। ये बताइए आपके ज़हन में क्या है, आप क्या करना चाहते हैं? My point is this, certain organization is costing substantial amount of money। KPSMEC जो है 5.5 पौने 6 करोड़ रुपए पर मंथ उसका एक्सपेंडिचर है। कहाँ से जा रहा है? आपके मेरे टैक्स से जा रहे हैं ना, किससे जा रहा है? तो वो जो इतना बिजनेस लेके आए, वो दुबई में और चाइना में इतने रोड शो हुए। दुबई में इनको 38-39 करोड़ रुपीस मिले थे, जिसमें से 7 करोड़ रुपए तकरीबन खर्च हुए। उसमें 32 करोड़ रुपए इनके पास पड़े थे
When I took a presentation, तो मैंने उनको कहा कि जी 32 करोड़ रुपए जो आपके पास पड़े हैं इससे बहुत ज़्यादा अमाउंट है, इस वक्त प्रोविंशियल गवर्नमेंट इज इन क्राइसिस। तो उसमें एक एजेंडा मेरे पास आ गया जो कि पिछली हुकूमत ने बनाया था। पिछली हुकूमत ने एक एजेंडा बनाया था, मेरी पहली कैबिनेट मीटिंग में वो आ गया था। तो मैंने उनको कहा कि उस पर लिखा हुआ था कि जी 28 करोड़ विल बी रिपेट्रिएटेड टू द फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड 5 करोड़ विल बी रिटेन एट KPBY फॉर देयर डे टू डे एक्सपेंडिचर्स। आई अप्रूव दिस थिंग, बात खत्म हो गई है। देखिए बात ये है कि क्या आप ये जो कंपनीज हैं, मैं जब बोर्ड मेंबर भी था, आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हाथ दे देंगे इनको, इन पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं हो सकती है? क्या इंडस्ट्री डिपार्टमेंट इनसे पूछ नहीं सकती है? क्या मिनिस्टर इनसे परफॉर्मेंस नहीं ले सकती है? आप परफॉर्मेंस की बात करें, आप इनसे पूछें कि जी आपने डिलीवर क्या किया। अब आप बात करें दुबई का, इन्होंने कहा कि जी कितने 40 बिलियन रुपीज़ के पता नहीं कितने कॉन्ट्रैक्ट हो गए और 40 MOUs हो गए, 80 MOUs हो गए, 4 बिलियन के हिस्सा कुछ हो गए। आई एम फॉरगेटिंग दैट फिगर्स। मुझे बताएं कि एक भी ट्रांसलेट हुआ है? अच्छा, आप कह रहे हैं कि जितना पैसा लगा उसका रिस्पांस कुछ नहीं मिला और जो लोगों को बताया गया वो भी गलत था? नहीं, मुझे तो नहीं नजर आया। मैंने तो प्रेजेंटेशन लिए, मैंने कहा मुझे आप ये बता दें कि आपके जो MOUs हुए हैं वो प्रैक्टिकल कितने ग्राउंड में इन फॉर्म ऑफ FDIs आए हैं। They had no answer. तो अब आप क्या करना, अब क्या आपका क्या प्लान है, कैसे क्या किया जाए, कैसे सनतें तरक्की करें, किस तरह हम सरमायाकारी लेके आए? बात ये है कि देखिए दिस ऑलवेज अ रूम फर्स्ट ऑलवेज। मैं एज अ बिजनेस पर्सन, कॉर्पोरेट साइड का इंसान, चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ, रेड टेपिज्म ख़त्म करने की कर रहा हूँ, उनको स्ट्रीम लाइन कर रहा हूँ, राइट मैन फॉर द राइट जॉब की बात करता हूँ और ये बात करता हूँ कि जी आप आके इसको डिलीवर करें। इफ़ यू डोंट परफॉर्म यू हैव नो राइट टू वर्क इन दैट ऑर्गेनाइजेशन टेकिंग 8-9 लाख रुपीज़। आप मुझे बताएं कौन सा CS 8-9 लाख रुपए सैलरी लेता है? CS की कितनी होगी? 4-5 लाख, 6 लाख। आपने कंपनीज बना दी है, वो एक कंपनीज बना दी है, उसमें चेक एंड बैलेंस तो मिनिस्टर का हक है ना, पूरी हुकूमत का होना चाहिए, पूरी हुकूमत का होना चाहिए। अगर मैं एक सवाल पूछता हूं कि मुझे आप डिलीवरीज दे दें, आप मुझे ये बता दें कि यहाँ प्रॉपर्टी का बिजनेस हो रहा है, क्यों बिजनेस हो रहा है, आप मुझे NOCs दे दें, आप मुझे इसके रियल ओनर्स के नाम बता दें, आप मुझे अपना जो एक्सपेंडिचर है वो जस्टिफाई कर दें, 5.5 साढ़े 6 करोड़ पर मंथ। आप तो मैंने क्या गलत किया? मैंने कोई गलत किया? अच्छा चलिए बताइए, अब आप क्या करेंगे सरमायाकारों को? बात ये है कि अच्छा, जितनी मैंने प्रेजेंटेशन ली तमाम चैम्बर्स को मैंने बुलाया, अबाउट 70 चैम्बर्स की डेलीगेशन आया, यहाँ कैबिनेट रूम में मैंने मीटिंग कॉल की, FPCCI ने उसको लीड किया, पूरे सूबे से लोग आए। 80% इन दैट मीटिंग पीपल टॉक्ड अबाउट द नाराजगी दे हैव विद द KPS में। इसलिए कि प्लाट मांग रहे हैं आप, 2-2 कनाल के प्लाट नहीं मिल रहे? सर नहीं है ना, ऐसी बात नहीं है ना। देखिए यू हैव टू गो बाय द। तो मुझे ये बताएं कि आपने किसी को 10 एकड़ कनाल दिया है, उसकी नीड है 1 एकड़, 9 एकड़ पे वो सब लेट कर रहे हैं, तो ये अलाउड है? ये अलाउड है? आपके ठीक है, SIDP के रूल्स में बोर्ड ने करवा दिया अपनी कन्वीनियंस के लिए, एक्चुअली ये भी नहीं होना चाहिए था। आप वो बाकी 9 एकड़ उससे लेके दूसरे को देना जिसको जरूरत है। उसने आगे वो भैंसों का बना दिया, सरकारी दफ्तरों को रेंट पे दे दिया, वहाँ KPS में को साल का 2 लाख भी नहीं देते हैं और वहाँ 15-20 लाख रुपए महीना कमाते हैं, तो इज इट फेयर? तो आप कहते हैं कि उसके साथ 2-2 कनाल मिलना चाहिए प्लाट? नहीं, क्योंकि ये भी समरी आपकी तो नहीं है, पुरानी है। मेरा ये व्यू है कि KPS में कोई असेसमेंट करनी चाहिए बिल्कुल फेयर मीन्स पे कि जी एक इंडस्ट्री चल रही है, उसकी नीड क्या है। अगर उसके पास acres and acres खाली पड़े हुए हैं, then you should take it back and give it to the needy people who are desiring that plot. लेकिन आप ले सकते हैं वापस? देखिए उसके लिए भी पॉलिसी बनाएंगे ना आप, उसके लिए आप पॉलिसी बनाएंगे। तो पॉलिसी आप बना सकते हैं। देखिए दिस लैंड डज नॉट बिलोंग टू एनीबॉडी, दिस लैंड बिलोंग टू द गवर्नमेंट ऑफ KPS में। निगरान हुकूमत बना सकती है पॉलिसी। देखिए हम एक डायरेक्शन तो दे सकते हैं ना, हम एक काम तो कर सकते हैं। आप दें, आपको दे रहे हैं डायरेक्शन, हम तो डायरेक्शन दे रहे हैं। देखिए पॉइंट ये है, आप सही काम करें,
तो आप वेम्पायर डिक्लेयर हो जाते हैं कि जी ये बड़ा जुल्म हो गया, हमारे साथ जुल्म किया जा रहा है, मीडिया को भी इन्वॉल्व कर दिया जाता है, उसको भी इन्वॉल्व कर दिया जाता है, दूसरे की करेक्टर। आपके पास 5,000 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उस काम में नहीं, मेरे पास तो वो नहीं है ना जी, वो जो भी हैं वो हैं, ठीक है। देखिए आप मुझे जानते हैं, मैं कभी भी ऐसा काम अपनी ज़िंदगी में नहीं करूँगा, ना मेरे वालिद साहब ने किया। आज भी मैं अपनी पर्सनल गाड़ी में फिर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन गाड़ी तो मिली हुई है आपको? एक गाड़ी मिली है ना। अच्छा, अखबारों में तो गलत आया कि 4 मिले, मुझे बताएं कि 4 कहाँ की मिली है मुझे। लेकिन तनख्वाह भी है, 2 लाख तो तनख्वाह होगी यार। तनख्वाह में मैं वहाँ 10 घंटे बैठ के काम करता हूँ, मैं अपना टाइम दे रहा हूँ। तनख्वाह लेकिन अभी तो आप कह रहे हैं, अभी आप कह रहे थे कि जो बोर्ड है उसके नहीं होना चाहिए, उनके मैंने ये नहीं कहा। जो दूर से आते हैं उनको मिलना चाहिए, नजदीक से। आप भी नजदीक से ही आते हैं। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा आपको। मैंने कहा कि बोर्ड की फीस होनी चाहिए, लेकिन उसको वेट तो कर लेते कैबिनेट से। उसकी वेटिंग जो थी वो चले आप कर लें, इसमें क्या, अभी वो प्रपोजल आएगा तो कर देंगे। इसमें क्या, मुझे तो आप तो बड़े ताजरों के फायदे की बात करते हैं, आप नुकसान की कभी बात ही नहीं कर रहे। देखें अमजद भाई, बात ये है कि मैं जब तक यहाँ बैठा हूँ, मेरा जॉब ये है कि बिजनेस कम्युनिटी को फैसिलिटेट करें, लेकिन उसके लिए काम किया जाए, उसकी पॉलिसीज़ बनाई जाए, उसके उनके मसाइल को देखा जाए। रेवेन्यू का डिपार्टमेंट जब मैंने लिया, मैंने पूरा उसका स्वाट एनालिसिस किया, उसको देखा कि उसमें क्या स्ट्रेंथ है, क्या उसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या उसकी वीकनेस है, क्या थ्रेट्स हैं। देखिए बात ये है कि डिजिटलाइजेशन कितना डिजिटल, मैं ये पूछना चाह रहा था कि कितना डिजिटलाइज हो गया। उसमें अगर आप एवरेज देखा जाए तो 40-45% पिछली हुकूमत ने डिजिटलाइजेशन करके उसको स्टॉप कर दिया था, और कुछ ऐसे डिसीजंस हुए थे SMBR उस ज़माने में कि जो थे वो डिजिटलाइजेशन के अगेंस्ट थे, एंड यू नो इट वेरी वेल। प्रॉब्लम ये है कि दिस इज एजुकेशन इज़ नीडेड, कि जी एजुकेशन की ज़रूरत है कि आप लोगों को बताएं कि जी ये है, मिल के काम करना है। अब आपने डिजिटल देखिए ना, मिल के काम, आप आखिर पूरे प्रोग्राम के बाद हम उसी बात पे आ गए कि मिल करके काम करना है। जब तक मिल के कर रहे हैं, लेकिन आप मुझे पता है जिस पॉइंट पे मुझे ले जाना चाह रहे हैं ना, मिनिस्टर मुझे बार KPS में ले जाना। नहीं, मैं बाकी ओवरऑल बात कर रहा हूँ। मोहब्बतें बहुत ज्यादा है कुछ लोगों के साथ है। नहीं, देखिए जर्नलिस्ट तो सबकी बात करता है। देखें किस चीज से मैंने उनको रोका हुआ है, मैंने रोका हुआ है, मैंने उनकी कुछ एक्टिविटीज रोकी हुई हैं। मैंने देखिए अमजद भाई, मैंने सिर्फ उनको क्वेश्चन 20 पेजेस का, बिल्कुल ये तो बात आ गई है, तो बात आ गई, इसका जवाब देना चाहिए, जवाब दो। इसका जवाब देना। 20 पेजेस का क्वेश्चन का जवाब देने के बजाय वो मुझे कोर्ट में ले गए, वो मुझ पे, मेरे पास सोशल मीडिया पे शुरू हो गए और प्रेस में शुरू हो गए, और आज उसकी CEO बैठ के एक बोर्ड मेंबर की मिन्नत कर रहा है कि जी तुम अदनान के खिलाफ केस साइन करो, करें मुझ पे 10,000 केस और कर दें, मुझे कोई परवाह नहीं है, ठीक है, मेरे लिए चीजें नहीं है। लेकिन माई पॉइंट इज दिस, एज लॉन्ग आई एम द मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज, मुझे इसको सही करना है, मुझे इस कॉस्टिंग अ वेरी सब्सटेंशियल अमाउंट, इसको रिस्ट्रक्चर करना है, इसको टेक्नोलॉजी पे, आज तक इसकी जो टेक्नोलॉजी है इसमें सॉफ्टवेयर नहीं बना, सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई एक्सेल पे काम कर रहा है। कंपनी रजिस्टर्ड होने में इतना टाइम लग जाता है, बड़ी मुश्किलात है इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में, आपके पास है। कंपनी कोई भी रजिस्टर नहीं हुई, इस KPS में को तो बने 15 साल नहीं लिए हो रहे हैं, ठीक है, 10, 12, 3, 6, 9, 12 साल नहीं लिए हो रहे हैं, 10 से 12 साल। इस सॉफ्टवेयर बनाने में कितना टाइम लगता है? 6 महीने में पूरा कंपनी का सॉफ्टवेयर बाजार से लाओ कर दो, इंटीग्रेट कर दो चीज़ों को। जब मैं बोर्ड मेंबर था मैं तो इसी चीज़ की एडवोकेसी करता था, और फैसला भी हो गया था कि इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर आएगा जिसपे पैरेलल बेसिस पे, डे टू डे बेसिस पे हर चीज़ जो है उसमें ऑन द क्लिक होगी। अच्छा, CPEC में क्या हो रहा है? रशिया का इकोनॉमिक जोन बन गया। रशिया का इकोनॉमिक जोन, जब मैं बोर्ड मेंबर था उस वक्त भी मैंने ये रेस किया था कि $1,50,000 पर एकड़ इज़ अ वेरी ह्यूज प्राइस। आपको कोई बिजनेसमैन ये नहीं देगा, लेकिन उस वक्त माइंडसेट ये था कि जी चाइनीज़ इन्वेस्टर्स यहाँ आएंगे, उनके लिए मसला नहीं होगा, वो ये देंगे, एंड दिस एरिया विल बी मोस्टली फॉर द चाइनीज़ हब। या 80% एम्प्लॉयज़ जो होंगे वो पाकिस्तानीज़ होंगे और जो 20% चाइनीज़ होंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रशिया का उस तरह
उस तक क्लिक नहीं हो सका। मतलब क्लिक का मतलब ये कि अगर कुछ 40-50% प्लॉट बिक भी गए हैं, लेकिन हमें तो ये है ना कि जो चिमनी से धुआं निकले, अनएम्प्लॉयमेंट आई है, उसमें तो टाइम लगेगा क्योंकि लेकिन ये है कि केपीएस में कैन नॉट डू मच अबाउट इट, क्योंकि देखें उसका तो केपीएस में से ताल्लुक नहीं है ना, वो तो ऑलरेडी मैनेजमेंट कमेटी बन गई हुई है। नहीं, उसको मैं बताता हूँ। इट्स अ एसपीवी, स्पेशल पर्पस व्हीकल, जिसके अंदर 3 जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनके 4 होते हैं। 3 सीआरबीसी के हैं, दे आर चाइनीज, दे आर बेस्ड इन इस्लामाबाद। एक जो होता है केपीएस में की नॉमिनेशन से होता है, तो 4 बोर्ड मेंबर हैं, दे हैव टू मेक द डिसीजन। लेकिन ये है कि उसमें केपीएस में की सिंह जो है वो यहाँ तक है कि उसकी डेवलपमेंट छोड़े सर, केपीएस में को आप छोड़ें, आप ये बताएं कि क्या चीनी सरमायाकार और इसके अलावा हुकूमत पाकिस्तान का ये फैसला भी था कि बाकी मुल्कों के भी जो सरमायाकार हैं उनको राग़िब किया जाए, वो आए, सनतें खोलें ताकि हमारी मईशत आगे देखिए, जब ये लॉन्च हुआ ना, तो आपको पता है कि 3 साल जो थे दुनिया के कोविड के आ गए थे, वो बड़ा ख़राब था। उसके बाद फिर आपको पाकिस्तान इज़ नॉट द ओनली कंट्री। वर्ल्ड बैंक की अगर आप 1 महीने पुरानी रिपोर्ट पढ़ लें तो दे आर 54 कंट्रीज ग्लोबली हुज पासिंग थ्रू इन्फ्लेशनरी फैक्टर्स। इन्फ्लेशनरी फैक्टर के साथ फिर आपके बहुत और से फाइनेंशियल इम्प्लिकेशंस होती हैं। तो आई थिंक इस वक्त जो है जो हालात हैं, और फिर पाकिस्तान को आपको पता है एलसीज के इश्यूज़ हैं, जो एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन हैं वो सफ़र कर रहे हैं। फिर आप लोगों ने ऐसी एक गलत पॉलिसी बनी थी कि जी आपने रुपीज़ को फ्री फ्लोट कर दिया, मार्केट डिटर्मिनेशन पे कर दिया। आपकी तो करेंसी कभी स्ट्रॉन्ग ही नहीं थी ना, आपकी इकॉनमी कभी स्ट्रॉन्ग थी, तो वहाँ आप डॉलर को नियरली 300 तक ले गए आप। तो ये आई थिंक बहुत सी चीज़ें आपको सोचनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। मौजूदा जो वफाकी हुकूमत कर रही है वो ठीक है? वो देखिए, वफाकी हुकूमत के फेडरल गवर्नमेंट के पास क्या प्रोबेबिलिटीज़ हैं, आप मुझे बताइए। कोई ख़ास प्रोबेबिलिटीज़ हैं? आप 1.5-2 बिलियन के पीछे आप ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं, तो आपके पास तो वो भी नहीं है जो डे टू डे। बेहतर ये है, देखिए मैं एज अ बिजनेसमैन, मेरी हमेशा प्रायोरिटी हुई होगी अपने बिजनेस में कि उसकी कॉस्ट को बैलेंस आउट किया जाए, उसको डिजिटलाइज किया जाए, उसका एचआर को लिमिटेड किया जाए, करके उसको इस ऑपरेशन पे चलाया जाए कि वो जो ऑपरेशन है वो फिजिबल और प्रॉफिटेबिलिटी भी है। अब पाकिस्तान को भी इसी लेवल पे जाना होगा, रादर दैन अपना जो एक्सपेंडिचर्स है मैक्सिमम लेवल पे उसको बहुत सबसाइड करना होगा, स्ट्रक्चर्स को चेंज करने होंगे, सिस्टम्स बनाने। लेकिन इसके लिए फिर वक्त बड़ा चाहिए, तो आपके पास वक्त कितना है? हमारे पास हम तो आई थिंक जब भी हमें कहेंगे हम चले जाएंगे। इलेक्शन हो जाएंगे अक्टूबर में? नहीं होंगे जी, हम तो सदर पाकिस्तान ने कह दिया कि मुझे अक्टूबर में नजर नहीं आ रहा इलेक्शन। मैं तो उनके कमेंट नहीं दे सकता, लेकिन आई थिंक मैं देखिए पाकिस्तान का इस बात ये नहीं हूँ ना, मैं तो आप मुझसे इंडस्ट्री की बात करें, सुबह की बात करें। तो आप मतलब लंबी पॉलिसियां बनाना तो टाइम लगता है ना उसमें। तो यार मुझे बताओ, मैंने कौन सी हम लंबी पॉलिसी? नहीं, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ। नहीं, पॉलिसी नहीं बना रहे, हम ये कह रहे हैं कि भाई आप लोग अपनी परफॉर्मेंस बता दें। परफॉर्मेंस लेना इट्स अ लेजिटिमेट राइट ऑफ माय। आप अक्टूबर में देख रहे हैं इलेक्शन हो जाएंगे? ऑफ कोर्स अक्टूबर में हो जाएंगे, मेरा ज़ाती ख्याल है। लेकिन जब आप वजीर बने थे तो उस वक्त तो 3 महीने के लिए 90 दिन के लिए आए थे, तो आपको यकीन था कि इतना लंबा अरसा होगा? नहीं, मुझे यकीन नहीं था, जो मुझे अभी भी यकीन नहीं है। वो किसी वक्त जब भी कहेंगे हम आए हैं और जब भी कहेंगे हम चले जाएंगे। वैसे आपको मौका बड़ा सुनहरा मिला, गवर्नर भी आपका बिजनेसमैन, वजीर भी बिजनेसमैन, एक एडवाइजर भी बिजनेसमैन, बड़े बिजनेसमैन आ गए हैं वजह आपकी काबीना में। बात नहीं है कि बिजनेसमैन को लाया। मैं आपको बताऊं, गवर्नर साहब हैं, मैं हूं और हमारी जितनी भी टीम है, फजल इलाही है, मंजूर अफरीदी हैं, सारे। अच्छी बात है ना, वी आर ट्राइंग टू डू। मैं तो ये कह रहा हूं अच्छा मौका मिला इस सूबे को तरक्की देने के लिए, अच्छा मौका मिला। बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा हूँ, मैं तो तारीफ कर रहा हूँ। अब हर चीज को आपने नेगेटिव नहीं लेके जाना। मैं तो नेगेटिव नहीं ला रहा हूँ, लेकिन ये है कि वी आर बिलीव मी, अभी भी आज भी हमारी गवर्नर साहब से मीटिंग हुई है, उनका यही मैसेज था और हमने यही डिस्कस किया कि हम चीज़ों को फास्ट ट्रैक पे मूव करें, चीज़ों को बेहतर करें, लोगों को रिलीफ दें, लोगों के लिए काम करें, सिंप्लीफाइड सिस्टम करें। देखें आप सिंस इंडिपेंडेंस चीज़ें बड़ी आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स हैं इस मुल्क में, इट्स नॉट दैट स्ट्रेट लाइन। चलिए अदनान, आपसे गुफ्तगू का ये सिलसिला मेरा ख्याल है इस नशिस्त में ख़त्म नहीं होगा, बल्कि मेरा ख्याल है कि आइंदा भी ये गुफ्तगू होती रहनी चाहिए, और ताकि हम आप जितने इंटरेस्टिंग सवाल करेंगे मैं उसका इंटरेस्टिंग जवाब दूँ। अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों में। बहुत शुक्रिया अदनान जरीर, आप तशरीफ़ लाए, और ये मुलाकातों का सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा।